जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। हिंदी साहित्य के जिन भी साथियों ने अभी तक दोस्तों ये टीजीटी पीजीटी का अपना इस कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, वो सभी साथी एडमिशन ले लें और दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं आज का ये सेशन। और जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक ये नोट्स नहीं मंगवाए हैं दोस्तों, अपने घर मंगवा सकते हो, नोट्स अपने घर बैठे मंगवा सकते हो। संपर्क करना है इस नंबर पे, ठीक है। पंजाब मास्टर कैडर वाले जो भी दोस्तों मॉडल प्राप्त है, मॉडल पेपर परचेस करना चाहते वो मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। कुल्ली भाट एक किसकी रचना है? कुल्ली भाट के रचनाकार कौन है? फटाक से आपको चयन करना है। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। कुल्ली भाट की रचनाकार कौन है? नागार्जुन, जैनेन्द्र, मुक्तिबोध या फिर निराला? बताएं। कुल्ली भाट, और ये तो अपन ने कई बार पढ़ा है। फटाफट से आंसर चयन करना और एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना है। जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी साथी, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने मित्रों तक। कुल्ली भाट, बोले सर कुली तो बड़ा निराला ही होता है। कुली कैसा होता है? निराला। निराला होता है तो निराला आपको लगाना है। निराला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निराला आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। साहित्य देवता किसका गद्य काव्य है? साहित्य देवता बताओ किसका गद्य काव्य है? ये कई बार क्वेश्चन आया है साहित्य देवता, और मैंने आपको ट्रिक से भी बताया कि साहित्य देवता को क्या करना है। साहित्य देवता को क्या करना है? साहित्य देवता को बताइए। साहित्य देवता को बोले सर माखन खवाना है। साहित्य देवता को क्या खवाना है? माखन। तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जिनका जन्म 1889 में हुआ था दोस्तों, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। लघिमा का उपयुक्त विलोम होगा। लघिमा का विलोम बताना है। सभी लोग बताएंगे लघिमा का विलोम क्या हो जाएगा। फटाक से चयन करें। लघिमा का विलोम बताना है। लघुत्व, गुरुत्व, महिमा या फिर गरिमा? चयन करिए। लघिमा का विलोम क्या होगा? फटाफट से सभी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर देंगे। फटाक से जल्दी से चयन करिए फटाक से। लघिमा का उपयुक्त विलोम क्या होगा? 53 नंबर में लघुत्व, गुरुत्व, महिमा या फिर गरिमा? तो 53 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से बताना है, चयन करना है। और 53 नंबर के क्वेश्चन में गरिमा आपका सही हो जाएगा। डी नंबर गरिमा आपका बिल्कुल सही है। लघिमा का उपयुक्त विलोम होगा गरिमा। डी नंबर करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले जो काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया है? 54 नंबर का क्वेश्चन है और इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल निरूपण बताओ। 54 नंबर के क्वेश्चन में चयन करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों। लाइक जरूर करना है सभी को, शेयर भी कर दें अपने मित्रों को। और बहुत ही बढ़िया है। क्या है राइट आंसर? डी नंबर गिरियर्सन, ठीक है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो कृत नोह सिपर का विषय क्या है? नोह सिपर का विषय बताइए। भाषा विज्ञान है, काव्य शास्त्र है, प्रशस्ति ग्रंथ है, शब्दकोश है? नोह सिपर का विषय चयन करना है आपको। 55 नंबर का क्वेश्चन बताना है। इतना अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। सभी लोग बताएं। अमीर खुसरो की रचना नोह सिपर, ऐसा भी पूछा जाता है कि नोह सिपर के रचनाकार कौन है? तो नोह सिपर में आपको पता ही होगा कि सर नोह सिपर के रचनाकार जो हो जाएंगे वो अमीर खुसरो। ये इसका विषय क्या है ये पूछा गया, तो विषय में आपका उत्तर हो जाएगा भाषा विज्ञान। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर सही है, भाषा विज्ञान आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, ये किसने कहा है? भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। रामानंद ने, तुलसी ने, सूरदास ने या फिर कबीर ने? 56 नंबर के क्वेश्चन में चयन करिए सभी साथी। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद किसने कहा? एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और आपका जो राइट आंसर हो रहा है भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, यानी कि उत्तर चला जाएगा आपका कबीर। ये कबीर ने कहा, ठीक है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर अरुण राजपूत जी, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, कबीर ने कहा है।
डी नंबर 1398 में इनका जन्म हुआ था। लहर तारा, काशी के लहर तारा में हुआ था दोस्तों, ठीक है। प्रसाद जी के किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण किया गया? 57 नंबर का क्वेश्चन है, सभी बताएंगे। और जिन भी साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए फटाफट से। और दोस्तों आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। जिनको भी दोस्तों शुरुआत से पढ़ना है, अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, जिनको भी शुरुआत से पढ़ना है वो अभी भी एडमिशन ले सकते हैं मात्र 1500 में। 1500 में 12 महीने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। प्रसाद के किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण किया गया? 57 नंबर का क्वेश्चन है और आपको बताना है किसमें किया गया है। किरण भारती जी बिल्कुल राइट आंसर बताया। दीपिका जी डी नहीं, प्रायश्चित में किया गया है, प्रायश्चित में किया गया, यानी कि जयचंद काल का चित्रण पूछा गया है। जयचंद काल का चित्रण पूछा गया है, किस में किया गया है? 57 में। तो आपका जो ए नंबर है, ए नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो बहुत सारे लोग जयचंद काल का चित्रण प्रायश्चित में, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है? जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा? एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। विनोद जी बताइए, राइट आंसर बताना। 58 नंबर के क्वेश्चन में शेयर भी कर दियो सभी साथी। जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार आपको बताना है, लाइक करना है, शेयर करना, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाना है। 58 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को शेयर करते हुए दोस्तों जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है आप संपर्क कर सकते, नीचे नंबर चल रहा है 58 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर यहां पर आप लगा दो लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा है। कई बार मैंने आपको बताया है। पूजा वर्मा जी डी नंबर आपका सही है। जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार लक्ष्मी नारायण लाल ने, डी नंबर सही है। भारतेंदु कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना? बताओ। पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? 59 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्री कृष्ण लाल या फिर शिव नारायण श्रीवास्तव? पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को बताना है। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया? दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए फटाफट से। पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को 59 नंबर का क्वेश्चन है और आपका बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। क्या जा रहा है? ये नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जा रहा है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, गोरी नजरों में हम बताओ, गोरी नजरों में हम किसका यात्रा साहित्य है? साहेब भाटिया जी सभी लोग बताएंगे। जो भी हमारे साथी पंजाब मास्टर कैडर वाले हैं, पीजीटी वाले साथी हैं, एलटी ग्रेड वाले साथी हैं, यूके एलटी ग्रेड एचपी कमीशन वाले या फिर एचटेट आरपीएससी वाले साथी हैं, और जिनको भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है वो आज ही एडमिशन ले सकते हैं मात्र 1500 में। और बढ़िया तरीके से दोस्तों, ट्रिक तरीके से टेस्ट लगाते हुए, ठीक है। तो गोरी नजरों में हम किसका यात्रा साहित्य है 60 नंबर के क्वेश्चन में। और देखते हैं 60 नंबर का आंसर क्या हो जा रहा है। उत्तर जाएगा प्रभाकर माचबे। तो गोरी नजरों में हम कहां गए थे? नाचबे गए थे, नाचबे। गोरी की नजरों में नाचबे गए थे, है ना। तो आपका उत्तर ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा है? कंठ से उच्चारित होने वाला जो वर्ण है वो वर्ण कौन सा है? इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो वो वर्ण आपको चयन करना है। वो वर्ण कौन सा है? चयन करिए जल्दी से। कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा है? कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग या फिर पवर्ग? तो 61 नंबर का क्वेश्चन। और सभी को पता है कि सर कवर्ग जो होता है ये कंठ से उच्चारित होता है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा है? अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 62 नंबर के क्वेश्चन में। जल्दी से चयन करिए और उत्तर शेयर कर दीजिए दोस्तों, फटाफट से बताना है, लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर करिए। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, हिंदी साहित्य के इतिहास की थ्योरी पढ़ना है, विस्तृत पढ़ना है, तो आज ही एडमिशन लीजिए। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, मात्र 1500 रुपए में। और जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं
जिनको मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करना है, यानी कि जांचना है कि हम मॉडल पेपर लगा रहे हैं, 150 प्रश्न लगा रहे हैं, तो हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। ठीक है, इस जांच के लिए आप मॉडल पेपर में एडमिशन ले सकते हैं मात्र 599 में, और 62 नंबर का क्वेश्चन है और आपसे उत्तर पूछा गया है कि सर दंडी लगा दो, दंडी ने अपभ्रंश को आभीरों की भाषा कहा, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा। केशव, ये वही केशव जिनका जन्म हुआ था 1555 में। ठीक है, नगेंद्र ने इन रीति काल का प्रवर्तक माना है और इन्होंने रामचंद्रिका की रचना की थी, जिसे कि छंदों का अजायब घर कहा जाता है। किसने कहा है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। 63 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 63 में उत्तर क्या हो रहा है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है, और उत्तर जा रहा है कि सर 63 नंबर पूछ रहे हो, यानी कि आपका उत्तर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोधाकृत विरहवारिस किस प्रकार की रचना है, बोधाकृत विरहवारिस किस प्रकार की रचना है 64 नंबर के क्वेश्चन में। मुक्तक काव्य है, प्रशस्ति काव्य है, प्रबंध काव्य है, या फिर चंपू काव्य है, बताओ। बोधाकृत विरहवारिस किस प्रकार की रचना है, ये 64 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 64 में आपको बताना है, लाइक करते हुए शेयर भी कर देना है। और ये जो विरहवारिस है, बताओ बोधा का नाम, पूरा नाम क्या था, बुद्धिसेन इनका नाम था। और यहां पर जल्दी से बताइए, और उत्तर हो जाएगा दोस्तों बोधाकृत विरहवारिस, और विरहवारिस का आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मकरील किसकी रचना है, मकरील किसकी रचना है 65 नंबर में, अमरकांत की है, यशपाल शेखर जोशी मार्कंडे। मकरील के रचनाकार कौन है, मकरील बताना है। 65 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, मकरील किसकी रचना है, मकरील के रचनाकार कौन है। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर मकरील, मकरी का क्या होता है, मकरी का तो यश होता है, यश होता है, तो यशपाल लगा दो, यानी कि आपका जो बी नंबर है यशपाल, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मकरी का यश होता है तो यशपाल, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। भगवती चरण वर्मा का साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत जो उपन्यास है, वो उपन्यास कौन सा है 66 में। और शेयर करिए फटाक से, और जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, वो लाइक करिए और मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ये सेशन रोज होता है रात्रि 9 बजे दोस्तों। ठीक है, पेड क्लास वालों का दोस्तों हिंदी भाषा का कल टेस्ट है, हिंदी भाषा का टेस्ट है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का टेस्ट पेड वालों साथियों को ऐप पर होगा, ऐप पर आप लगा सकते हो। ठीक है, हिंदी भाषा का रिवीजन करिए, जो कुछ भी आप आज तक पढ़ाया है मैंने आपको, हिंदी भाषा को पढ़िए और कल टेस्ट लगाइए। कल सुबह 8 बजे से आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत जो उपन्यास है, इनका 66 नंबर का क्वेश्चन है, और 66 में आपका उत्तर चला जाएगा, भूले बिसरे चित्र हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा, भगवती के भूले बिसरे चित्र, देवकीनंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया, किसने पूरा किया 67 नंबर का क्वेश्चन, भूतनाथ को किसने पूरा किया, बबीता जी बताइए, अमृत राय ने, गहमरी ने, निर्मल खत्री ने, या दुर्गा प्रसाद खत्री ने। 67 नंबर का क्वेश्चन। देवकीनंदन खत्री तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और जासूसी उपन्यास के माने जाते हैं गोपाल राम गहमरी। ठीक है, जबकि यहां 67 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन है, जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के टिर्की नोट्स मंगवाना है दोस्तों, वो अपने घर पर मंगवा सकते हैं। 67 नंबर के क्वेश्चन में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर इनका जो अपूर्ण उपन्यास है भूतनाथ, उसको दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूर्ण किया था, यानी कि उत्तर चयन कर लो डी नंबर में। ठीक है, पत्रात्मक प्रवृत्ति में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। 68 नंबर के क्वेश्चन में आपको पत्रात्मक प्रवृत्ति में बताना है, पत्रात्मक प्रवृत्ति में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास बताना है, सरकार तुम्हारी आंखों में, बुधवा की बेटी, शराबी या चंद हसीनों के खतूत। बताइए फटाक से 68 का क्वेश्चन, और इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि दोस्तों आप सभी लोग इसको आंसर बता सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो,
शेयर कर सकते हो, सभी लोग बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पत्रार्थमक प्रवृत्ति में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन, लाइक कर दीजिए जल्दी 68 नंबर के क्वेश्चन में। और सीधा आंसर जा रहा है कि सर चंद हसीनों के खतूत ये उग्र होते हैं, पांडे शर्मा उग्र का है और ये पत्रार्थमक प्रवृत्ति में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। चंद हसीनों के खतूत क्या होते हैं? उग्र होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये बहुत ही बढ़िया है कि हम हसीनों को खुदा ने खुद बनाया हाथ से, हम हसीनों को खुदा ने खुद बनाया हाथ से, और तुम वो कमबख्त हो जो ठेके पर बने हो। हम हसीनों को खुदा ने खुद बनाया हाथ से, तुम वो कमबख्त हो जो ठेके पर बने हो। और आपको पता ही है, बोले सर हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, तो ये चंद हसीनों के खतूत क्या होते हैं? उग्र होते, उग्र। और ये पत्रार्थमक प्रवृत्ति में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है, इसको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आ चुका है, स्मृति के अंकुर ये किसका यात्रा साहित्य है? बताइए। रोली सिंह जी, माया राम जी, 69 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। स्मृति के अंकुर ये किसका यात्रा साहित्य? नीलम जी, रतिपाल जी, सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर चयन करना है, शेयर भी कर देना है। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन, स्मृति के अंकुर किसका यात्रा साहित्य है? बताओ। और 69 नंबर के क्वेश्चन में, 69 नंबर के क्वेश्चन में स्मृति के अंकुर कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है या फिर राम कुमार वर्मा है? बताओ, चयन करना है। 69 नंबर का क्वेश्चन है। स्मृति के अंकुर और लाइन से लगा रहे लोग वृंदावन लाल वर्मा, जबकि उत्तर है राम कुमार वर्मा। स्मृति के अंकुर राम कुमार वर्मा उत्तर है, लगा दिया सबने बी, यानी कि वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत बढ़िया। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है भैया बताइए। हिंदी भारोपीय, द्रविड़, आश्रित या फिर चीनी तिब्बती? चयन करिए जल्दी से 70 नंबर के क्वेश्चन में फटाफट से। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा मानी जाती है? भारोपीय है, द्रविड़ है, आस्ट्रिक है या फिर चीनी तिब्बती है? तो ये तो पता ही है कि सर इनका वो भी बताइए। भारोपीय परिवार जो कि 73% लोग इसको बोलते हैं, 73% लोग, ठीक है, किसको? भारोपीय भाषा परिवार को। और ये हिंदी जो है ये भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। तो आपका उत्तर कितना चला जाएगा? ए नंबर, ठीक है। अब इसका भी बताना है आपको, द्रविड़ कितने परसेंट है, ऑस्ट्रिक कितने परसेंट है, चीनी तिब्बती कितने परसेंट है? बताओ जल्दी से, परसेंट बताना है। कौन सा शब्द बहुवचन है? 71 नंबर का क्वेश्चन है। बहुवचन कौन सा है? माता, प्राण, लड़का या फिर किताब? बताओ बहुवचन कौन सा है? 71 नंबर के क्वेश्चन में राशिद कुरैशी जी, नीतू गुप्ता जी, वीरेंद्र जी, संगीता जी, चयन करिए जल्दी से और शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों तक। लाइक भी करना है आपको। कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन चयन करिए, कौन सा है बहुवचन? और सीधा आंसर जा रहा कि सर प्राण लगा दो। प्राण, प्राण क्या है? प्राण बहुवचन है। बी नंबर प्राण आपका बिल्कुल सही है, ये बहुवचन है प्राण। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अनु, अनु उपसर्ग का अर्थ क्या है? 72 में अनु उपसर्ग का अर्थ पास, पीछे, अधिकार या फिर सामने। अनु का अर्थ बताना है। अनु उपसर्ग का अर्थ क्या है? इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सभी लोग बताएंगे और एक बार लाइक भी कर देंगे। जल्दी से करिए, बताइए अनु उपसर्ग का अर्थ क्या है दोस्तों। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का अगर वीडियो दोस्तों आपने अभी तक चैनल क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उत्तर भी फटाक से आना चाहिए।
और अनु मतलब क्या होता है? पीछे, पीछे होता है, यानी कि आपका उत्तर हो गया पीछे, पीछे हो गया। बी नंबर आपका सही है, बेहद बढ़िया आंसर। लोकतंत्र शब्द किस समास का उदाहरण है? लोकतंत्र में कौन सा समास का कौन सा उदाहरण है ये बताइए। लोकतंत्र में कौन सा समास है? सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो चयन करिए फटाक से। लोकतंत्र में कौन सा समास है बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और इतना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाइक करते हुए आगे बढ़ना है, शेयर करना है, अपने मित्रों तक जल्दी से पहुंचना है, और आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वीडियो? और लोकतंत्र यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये जो है कौन सा है, बताओ फटाक से। द्वंद्व है कि कर्मधारा है? कर्मधारा है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर बताया। ठीक है, जिस समास का पूर्ण पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? जिसका पूर्व पद लिखा है, पूर्ण पद नहीं, ये पूर्व पद लिखा है, पूर्व पद। पूर्व पद कैसा हो? संख्यावाची हो। जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, या फिर कर्मधारय समास। 74 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना है, 74 का लाइक बताना है, और आपका उत्तर है कि सर उसको द्विगु कहेंगे। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, द्विगु समास आपका राइट आंसर है। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल का समय क्या माना? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 75 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। संध्या गुप्ता जी, अनीता जी, सभी लोग बताएंगे, और जिनको भी नोट्स मंगवाना है बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। रामकुमार वर्मा ने संधि का समय, संधि काल का समय क्या माना है? देखते हैं कौन कौन यहां पर सही और सफल हो पाता है। बताओ, आराधना पाल जी, सुभाष जी, नितकिता जी, रतिपाल जी, 75 नंबर के क्वेश्चन में। और उत्तर जा रहा है, उत्तर जा रहा है, सभी लोग बता रहे हैं। आपका उत्तर हो जाएगा वी नहीं, ए हो जाएगा। ठीक है, संवत 750 से 1000 तक। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जयकाल किसने कहा? 76 नंबर का क्वेश्चन, बताइए जयकाल किसने कहा? और रोज इस क्लास से जुड़ना है आपको रात्रि 9 बजे, रात्रि 9 बजे इस क्लास से जुड़िए। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में आप एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आप शाम को 5 बजे भी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, जिसमें आप 6:30 बजे भी लाइव अटेंड क्लास कर सकते हो। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जयकाल किसने कहा? 76 नंबर का क्वेश्चन है। 76 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, तो उत्तर हो जाएगा कि सर इसमें जयकाल पूछा गया है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को, तो आप रमा शंकर शुक्ल रसाल लगा दो। इन्होंने हिंदी साहित्य के आदि काल को जयकाल की संज्ञा दी। ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। घुटन रचना का संबंध किस विधा से है? घुटन का संबंध किस विधा से है बताइए? आत्मकथा से, रेखा चित्र से, कहानी से, या फिर उपन्यास से? घुटन का, घुटन बताइए। बोले सर अब तो घुटन होने लगी है। घुटन होने लगी क्या? राधिका जी, रतिपाल, गुरप्रीत जी, चयन करिए। पंजाब मास्टर कैडर वाले पूरी दम लगा दीजिए पढ़ाई में फटाफट से। घुटन रचना का संबंध किस विधा से है? 77 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा गया, और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये आत्मकथा विधा से है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर जिन्होंने बताया 77 में, ये नंबर आपका राइट है। घुटन रचना का जो संबंध है वो विधा है आत्मकथा। ये नंबर बहुत बढ़िया। गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक कौन है? कई बार आया आपसे क्वेश्चन। गर्दिश का दिन आपको बताना है, जल्दी से बताइए। लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जिनको विस्तृत पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। एडमिशन ले लें मात्र 1500 में दोस्तों, 1500 में 12 महीने, है ना। आपके बच्चे की फीस भरने जाते हो आप 1 महीने की 2000 भरने जाते हो, मुझे पता है। ठीक है, तो गर्दिश के दिन बताना 78 नंबर के क्वेश्चन, और आपका उत्तर है कमलेश्वर। ये नंबर आपका सही है। ये नंबर कमलेश्वर 1500 आप साल भर के लिए अपने आप के लिए भी खर्च कर सकते हो दोस्तों। ये नंबर सही है। हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस रचना के लिए मिला था? ये भी आपको चयन करना। 79 नंबर का क्वेश्चन है। अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, आप एडमिशन लेकर के मात्र 1500 में रेगुलर अध्ययन कर सकते हो दोस्तों।
ट्रिक से पढ़ सकते हो, है ना। हर टॉपिक के बाद आपको टेस्ट करवाया जाता है, तो टेस्ट लगाकर अपनी जांच भी कर सकते हो कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हम कितने सफल हो पा रहे हैं, कितने मन से कितने दिल से आपने इस टॉपिक को पढ़ा है। 79 नंबर का क्वेश्चन है। 79 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है कि वो साहित्यकार कौन है। तो आपको पता है कि सर साहित्यकार यानी कि सुमित्रानंदन पंत। पंत को दोस्तों 1968 में ये पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। सबसे पहले हिंदी में इन्हीं को मिला था, पंत जी को, ठीक है। बहुत बढ़िया। स्नेह लीला की रचनाकार कौन है? 80 नंबर का क्वेश्चन, स्नेह लीला की रचनाकार आपको चयन करना है। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है। कुंभन दास हैं, रैदास हैं, विष्णुदास हैं या फिर नंद दास हैं। स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? 80 का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। और स्नेह कौन करते हैं आपसे? बोले सर कोई करे ना करे, विष्णु जी तो हमको इसने कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने क्या किया है, ऊपर वाले ने अगर मुझे नीचे भेजा है ना, तो ऊपर वाला आपको भूखा जगाएगा जरूर लेकिन भूखा सुलाएगा नहीं, है ना। तो ये ऊपर वाला है। तो मैं वही तो बोलता हूं कि जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने अगर आपको भेजा है तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। तो विष्णुदास स्नेह करते हैं, बोले सर विष्णु जी हमसे, है ना, ये भूखे जगाते जरूर है लेकिन भूखे सुलाते नहीं है। 6 नंबर, ठीक है। निम्न में से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? तार सप्तक का कवि नहीं है, यानी कि समझ रहे हो मेरी भाषा में क्या बोल रहा हूं, तार सप्तक का कवि नहीं है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए संदीप जी, विजय लक्ष्मी जी। और लाइक करते हुए शेयर जरूर करना है सभी को। और पंजाब मास्टर कैडर वाले पूरी दम लगा दो, इतनी दम लगा दो कि अंदर से आवाज आने लगे कि अब बस ये अगर आवाज आएगी तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाया जाएगा। अजय यादव जी, है ना, जल्दी से मास्टर कैडर वाले, तो पेपर होने वाला है आपका जल्दी ही। और आपको पता है नेमी मुक्त भारत की प्रभा गिरिराम की आज्ञा से, तो आज्ञा से अज्ञेय तो हो गए, रामधारी से दिनकर तार सप्तक के कवि नहीं है। तो आपका उत्तर सी नंबर चला जाएगा। बहुत ही बढ़िया आंसर। रामायण महानाटक 1610 के रचयिता कौन है? 1610 रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? इतना बढ़िया 82 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सभी लोग बताएंगे। और एडमिशन जरूर ले लें आप लोग, चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े दोस्तों, ठीक है। रेगुलर अध्ययन होगा, बढ़िया सा अध्ययन आपका हो जाएगा। अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, 1500 में 12 महीने आप दोस्तों अध्ययन कर सकते हो। रामायण महानाटक 1610 की रचयिता। बोले रामायण तो हमारी क्या है? बोले रामायण तो सर हमारी प्राण है। रामायण तो क्या है? प्राण है, प्राण। तो प्राणचंद चौहान जो कि राम काव्यधारा से संबंधित कवि माने जाते हैं दोस्तों, ये रामायण महानाटक के रचयिता हैं। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, रामायण महानाटक, ठीक है। नेक्स्ट, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? इतना बढ़िया सा क्वेश्चन। पंचमेल खिचड़ी और साधुकड़ी में कई बार दोस्तों कई बार कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो मास्टर कैडर वालों के लिए मेरा सुझाव है, दम लगा दो पूरी, जितना रिवीजन करना रिवीजन करिए, जितना पढ़ना है पढ़िए, जब तक अंदर से आवाज ना आए कि अब बस इतना पढ़िए, है ना। मुहावरों की प्रैक्टिस करिए, पर्यायवाची शब्दों की प्रैक्टिस करिए, रोज का नियम बनाइए आप। विलोम शब्दों का प्रैक्टिस करिए, रोज की बनाइए ये कि हमें 50 विलोम शब्द पढ़ना है ना, और उनको रिपीट करिए, मुहावरे पढ़ना है। इन चीजों को, व्याकरण को थोड़ा सा रूटीन में लाइए और याद करिए। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? 83 नंबर के क्वेश्चन में। तो पंचमेल खिचड़ी, बोले सर अगर पंचमेल खिचड़ी बनेगी तो ये सुंदर ही बनेगी, है ना, सुंदर बनेगी। तो बाबू श्याम सुंदर दास लगा देना, बी नंबर आपको लगा देना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? प्रथम नाटक आपको बताना है। सभी लोग बताइए फटाफट से। सुनीता रानी जी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सुनील तिवारी जी, अजय जी, साधना जी 84 नंबर के क्वेश्चन में शेयर करिए। और जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक आपसे पूछा गया, इतना बढ़िया सा नाटक पूछा गया है। 84 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन क्या आंसर लगाता है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक, और सर ये भी सज्जन लगा दो। 1910 में 10 सज्जन आए हमारे पास प्रसाद लेने। तो प्रसाद का प्रथम दोस्तों नाटक है। इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री मान जाता है। ऐतिहासिक राजश्री 1915 ये याद करो, ठीक है। रानी केतकी की कहानी की रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी की रचयिता कौन है? सभी लोग बताइए, फटाफट से बताना है।
पीहू शर्मा जी 12 महीने हैं, 1500 में 12 महीने, 1500 में 12 महीने, 1500 में 15 महीने नहीं, 1500 में 12 महीने हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? 85 नंबर का क्वेश्चन है। वृंदावन लाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, इंसा अल्लाह खां, है ना? तो बोले सर रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह ने सुनी। किसने सुनी? इंसा अल्लाह ने। तो इंसा अल्लाह खां की एक रचना है रानी केतकी की कहानी। उत्तर आपका डी नंबर की ओर जाता हुआ, डी नंबर आपका बिल्कुल सफल सही आंसर होता है नितिका जी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फटाक से आंसर बताइएगा, जल्दी से शेयर भी कर दीजिए मित्रों तक। इतना बढ़िया क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी, इसके रचयिता कौन है? बढ़िया सा क्वेश्चन है। लाइव क्लास चल रही है दोस्तों, और ये लाइव क्लास रोज रात्रि 9 बजे चलती है। बताओ रिंकी जी बताइए, रावंत जी, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? मलूक दास हैं, बिहारी लाल है, दादू दयाल या फिर केशव दास हैं? कौन माने जाते हैं? आरती गौर जी बताओ। अरुण जी, रसिक प्रिया, बोले सर रसिक प्रिया की बात मत करो। रसिक प्रिया यानी कि बोले सर रस डालती है प्रिया, काय में डालती है? बोले सर केस में, है ना? ये याद रख लेना है। केशव दास, डी नंबर केशव दास, 1555 जन्म हुआ। ठीक है, इनको याद कर लेना, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चंदन विष व्यापत नहीं और लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? 87 नंबर में। नीलम जी, किरण जी, सभी लोग बताएंगे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहे भुजंग, ये पंक्ति किसकी? 87 नंबर में। चयन करिए। कुमारी रीनू जी, सरोज जी, ओम प्रकाश जी और निशा जैसवार जी 87 नंबर में। लाइक करिए और बोले सर 87 का आंसर पूछ रहे हो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछे हो, यानी कि उत्तर रहीम लगा दो, रहीम लगा दो, डी नंबर लगा दो, कोई बात नहीं है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी में पूछा है। संदीप जी, पुष्पा जी, शिवाजी, सभी लोग बताएंगे। 88 का क्वेश्चन है। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, लाइक करते हुए शेयर भी करना है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? 88 नंबर के क्वेश्चन में लाइक करना है मित्रों, शेयर भी कर देना है। और सही आंसर जा रहा है कि सर ये जो पंचवटी पूछा है, आपने अभी बताया था कि जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो वहां पर दिगु, तो संख्यावाची दिगु होता है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? 89 नंबर में प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रत्यय धन एक, प्रति धन एक, प्रति धन ऐक या फिर प्रत्यय धन ऐक। तो 89 में मायाराम जी बताइए। एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन अध्ययन निरंतर चलना चाहिए। तो आंसर बताना है, चयन करना है और सभी लोगों का आंसर आ रहा है एकजुट होकर के। प्रति धन एक, बी नंबर बिल्कुल सही है। किस शब्द में आ उपसर्ग है? आ उपसर्ग बताना 90 नंबर में। आ उपसर्ग किस में है? अभिमान, अनजान, अभाव या फिर अवमान? किस शब्द में आ उपसर्ग है? आ उपसर्ग किस में है भैया बताइए? अभिमान में है क्या? 90 नंबर का क्वेश्चन है। 90 में आपका देखते हैं क्या आंसर जा रहा है, बताओ। अभिमान में आ तो नहीं है, अनजान में आ तो नहीं है, आ तो नहीं है, फिर किस में है? किस में है? बोले सर अभाव में है आ उपसर्ग। अभाव में कौन सा है? आ उपसर्ग है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नई कविता का आंसर चयन करना है दोस्तों। नई कविता के प्रतिमान इसके लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। नई कविता के प्रतिमान नामवार से हैं, नागार्जुन, अजित कुमार हैं। कौन माने जाते हैं? एक अच्छा सा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए दोस्तों। इतनी बढ़िया सी क्लास आपके लिए लाइव लगाई जाती है। ठीक है, और बढ़िया से क्वेश्चन में नई कविता के प्रतिमान। बोले सर नई नई लक्ष्मी ग्रहण करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? नई नई लक्ष्मी ग्रहण करते हैं। तो नई नई से क्या हो जाएगा? नई नई से नई कविता के प्रतिमान, लक्ष्मी से लक्ष्मीकांत वर्मा। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर चला गया। ठीक है, और हठयोग दर्शन व्याख्या इनमें से किसने की? हठयोग दर्शन व्याख्या इनमें से किसने की? आप पढ़ते हो कविता के नए प्रतिमान, तो कविता के नए प्रतिमान किसके होते? नामवार से की रचना होगी। वहां पर पढ़ा नई कविता के प्रतिमान, तो नई कविता के प्रतिमान यानी कि आपको पता है हम नई नई लक्ष्मी ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हठयोग दर्शन की व्याख्या इनमें से किसने की है? 92 नंबर में क्वेश्चन आपको चयन करना है। और दोस्तों 92 नंबर के उत्तर में चला जाता है गोरखनाथ। ये नंबर चला जाता है गोरखनाथ, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। हठयोग दर्शन की व्याख्या इनमें से किसने की है?
ठीक है। अखराबट एक किसकी रचना है? अखराबट के रचनाकार कौन है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, लाइक कर देना है, शेयर भी करना है दोस्तों। अखराबट के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग चयन करेंगे। अखराबट, जायसी, सूरदास, कबीर या फिर तुलसीदास? बताइए, चयन करिए। इतना बढ़िया 93 नंबर का क्वेश्चन है। अखराबट है ना, अखराबट के रचनाकार बताना है। और अखराबट में क्या लगाओगे 93 में? जायसी। और सर अखराबट जायसी, जायसी ये नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी आपको पता ही है, ठीक है। ये दोस्तों इन्होंने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की थी, जिसमें 57 खंड हैं, 2 भागों में प्रकाशित है पद्मावत, है ना, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। जानकी मंगल की भाषा बताना क्या है? 94 नंबर का क्वेश्चन, जानकी मंगल, जानकी मंगल की भाषा बताना। और मैंने आपको तुलसीदास के बारे में बताया था, तुलसीदास की रचनाओं के बारे में बताया कि जिन दोस्तों रचनाओं में आपको मैंने बताया था कि तुलसीदास की जिन रचनाओं में मंगल आए और राम आए वो अवधी भाषा में, और जिन रचनाओं में मंगल और राम ना आए वो ब्रज भाषा में, ठीक है। तो जानकी मंगल, मंगल आ गया यहाँ पर, मंगल है मंगल है मंगल, और बोले सर मंगल आ गया तो मतलब समझ जाना कि इसकी अवधि है, अवधि है अवधि, ठीक है। अवधि को कोसली भी कहा जाता है, कोसली, कोसली कहा जाता है अवधि को, ठीक है, याद रख देना है। और ये पूर्वी हिंदी की एक बोली मानी जाती है दोस्तों अवधि, जिसमें साहित्य पर्याप्त मात्रा में लिखा गया। रामचरितमानस महाकाव्य भी अवधी भाषा में ही लिखा गया। बी नंबर, ठीक है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? बताइए, है ना, अजायब घर पूछा है, अजायब घर, छंदों का अजायब घर। 95 नंबर में प्रीति जी, चयन करिए, फटाफट से बताइए और एक बार शेयर भी कर दीजिए, बढ़िया सी। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है। और रामचंद्रिका का अगर किसी को पता है, रचना काल अगर किसी को पता है तो वो रचना काल बता सकते हैं दोस्तों, रचना काल बता सकते हैं फटाक से। रामचंद्रिका का रचना काल क्या है? रामचंद्रिका का रचना काल क्या है? रचना काल बताइए रामचंद्रिका का। और सभी लोगों ने चयन किया है कि सर रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर राइट आंसर है। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसको माना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नंद दुलारे वाजपेयी जो कि सौष्ठववादी आलोचक माने जाते हैं दोस्तों, छायावादी आलोचक माने जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, नंद दुलारे वाजपेयी ने। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक एक दोस्तों निबंधात्मक आलोचनात्मक कृति की इन्होंने रचना की थी। और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसको माना है? पंत को माना क्या? प्रसाद को, मुकुटधर पांडे या फिर निराला को? देखते हैं कौन कौन। 1601 में रामचंद्रिका की रचना हुई थी दोस्तों, है ना। और 96 नंबर का क्वेश्चन है, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। और देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। बहुत सारे साथी बिल्कुल सही बता रहे हैं, कुछ लोग सी नंबर बता रहे हैं, कुछ लोग ए नंबर बता रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर चला जाएगा ए नंबर। पंत, 1900 में जन्म हुआ था इनका, कोसानी अल्मोड़ा में, ठीक है, ये नंबर बिल्कुल सही है। किस काव्य ग्रंथ ने पंत जी को छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया? प्रकृति का चितेरा कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, है ना, छायावाद के प्रवर्तक के रूप में नंद दुलारे वाजपेयी ने इन्हें छायावाद के प्रवर्तक के रूप में देखा, है ना। 1900 को इनका जन्म हुआ दोस्तों, कोसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में। किसका? सुमित्रा नंदन पंत जी का हुआ। 97 नंबर के क्वेश्चन में, जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना अपने घर पे, आप अपने घर पे नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, 1500 में लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स देख सकते हैं, है ना, और दोस्तों टेस्ट भी दे सकते हैं, और साथ ही ग्रुप में कोई भी चीज है तो डिस्कशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता है पल्लव, पल्लव का रचना काल भी आपको बताना है, पल्लव का रचना काल बताइए। और आपको पता है कि 97 में ये नंबर सही है। पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो, छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, पंत की प्रसिद्धि का आधार माना जाता है। ये नंबर ओज और ओदात, ओज ओदात्र विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओज ओदात्र विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है, ये बताना है जल्दी से। पूनम शर्मा जी, तूफान आ गया, क्लास में भी तूफान आएगा, तूफान तो आएगा। बताइए, बंदूक चलेगी रे बंदूक चलेगी, सुना है आप लोगों ने? गाना सुना कि नहीं सुना? सुना होगा। ओज ओदात और विद्रोह का कवि किसे कहा जाता? 98 नंबर के क्वेश्चन में। और 98 नंबर बोले सर 98 पूछ रहे हो
तो 98 यानी कि निराला लगा दो, निराला लगा दो, ये नंबर लगा दो, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सन 1916 में रचित जूही की कली किसकी प्रथम रचना है? किसकी प्रथम रचना है? पंत की, पांडे, निराला, मोहनलाल महतो वियोगी की। बताइए जल्दी से। सुनील तिवारी जी, पूनम जी, सैनी जी, विजय लक्ष्मी, नीलम जी, ओम प्रकाश जी, गीता जी, सभी लोग बताएंगे। 99 नंबर के क्वेश्चन में विश्वास मलिक जी, पंत की रचना जूही की कली किसकी प्रथम रचना है? प्रथम रचना किसकी है ये बताइए जल्दी से। संदीप जी, नहीं सुना है संदीप जी ने, देखो बहुत बढ़िया, इसलिए बोला जी मैं सर सुना दे मैं एक बार। 99 नंबर का क्वेश्चन, तो ये निराला जूही की कली इनकी प्रथम रचना है ना। ये छंद मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1897, कुछ लोग इनका 99 मानते हैं, महिषादल मेदिनीपुर में हुआ था। ये सी नंबर आपका बहुत ही बढ़िया आंसर, सी नंबर राइट आंसर है। अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन 100 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। 10 बजे एग्जाम पार में दोस्तों एक क्लास होती है आप लोगों के लिए, 10 बजे होती है एग्जाम पार में। वो क्लास भी आप प्रैक्टिस देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। गीता जी है ना, विकास जी, निधि दुबे जी, दीक्षा जी, अंकिता जी, ठीक है। और हिंदी साहित्य का ऐप डाउनलोड कर ले, उसमें दोस्तों महत्वपूर्ण लगभग हिंदी के 247 कवियों की दोस्तों एक प्रश्नोत्तरी बनाई गई है। एक कवि, अगर एक कवियों के बारे में आप प्रश्नोत्तरी करना चाहते हैं, एक कवियों के बारे में प्रश्न लगाना चाहते हैं, तो ये हिंदी साहित्य वाले ऐप पर दोस्तों एक प्रश्नोत्तरी, एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है 247 कवियों की, है ना। और कुल मिला के 4700 प्रश्न उसमें कलेक्ट किए गए हैं, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो मात्र दोस्तों 599 में, ठीक है। तो यहां पर अमृत और विष किसकी रचना है ये पूछा गया। 100 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर चला गया कि सर उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट, देखो बी नंबर लगा रहा है, बहुत बढ़िया। अमृत राय लगा दिया, बोले सर अमृत और विष तो पूछ लिया, तो अमृत राय लगा दिया, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमृत और विष पूछा है, एक रचना अमृतलाल नागर की है, एक रचना उदय शंकर भट्ट की है इसी नाम से, और आप लोगों ने लगा दिया अमृत राय। अमृत राय लगा दिया बहुत सारे लोगों ने। इनका क्या किया जाए? इनका क्या किया जाए? बोले कुछ नहीं किया जाए सर, बंदूक चलेगी रे, बंदूक चलेगी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, धन्यवाद सभी साथियों को। और दोस्तों पेड क्लास के लिए दोस्तों तुलसी वर्मा जी आप संपर्क कर सकते, नीचे नंबर चल रहा है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये वाला ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है। इसको ऐप को डाउनलोड करो, इसमें हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स मात्र 1500 में परचेस कर सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी वाला ये 1500 वाला कोर्स है, इसको परचेस कर सकते हो। जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी हैं, एलटी ग्रेड वाले हैं, पूनम शर्मा, बुलडोजर बाबा जी हैं, ठीक है। और ये दोस्तों आपके लिए नंबर दिया है, जिनको भी नोट्स मंगवाना है नोट्स मंगवा सकते हैं, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, नोट्स मंगवा सकते हो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, अध्ययन में लग जाइए, आज से ही एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे। पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर लॉन्च किए गए हैं। रीता कांत जी, बीनू जसमील, रजनी जी, संगीता, ममता जी, पूनम जी, ठीक है, रुचिका जी, विजय गुप्ता, विजय लक्ष्मी, मनप्रीत जी, है ना, मन्नत जी, संदीप, नीलम, मोहित जी, मंजू जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मंजू रावत जी, रानी तिवारी जी, निधि जी, गीता जी, रश्मि पाठक जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और माया राम जी, विश्वास जी, रेखा जी, अर्पिता जी, पूनम जी, सभी लोग पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, और दोस्तों इसी प्रकार से आपको लगे रहना है, ठीक है। इतनी बढ़िया क्लास दोस्तों अपनी होती है रोज रात्रि 9 बजे, रोज रात्रि 9 बजे इस क्लास में अपन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। निरंतर पढ़ते रहें। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, नोट्स इनको मंगवाना है मंगवा सकते हैं, पूनम जी, ठीक है, बिंदु लता जी, विकास जी भाटी, रुचिका नायर जी, किरण जी, दीक्षा यादव जी, संगीता जी, जसमेल जी, अमन जी, अंकिता शर्मा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, दयानंद त्रिपाठी जी, अजय कुमार जी, राजकुमार जी, रतिपाल बज्जीत जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अमृत को विष समझा तो चले नहीं हो, हाँ, अमृत और विष, अमृत और विष, एक अमृतलाल नागर का भी है, एक उदय शंकर भट्ट का भी है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अमृत और विष, ठीक है। बहुत